सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास px दिया गया है और उसको हमें डिवाइड करना है gx से, और यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बनेगा उसको हमें निकालना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर हमें px कितना दिया गया है, इधर हमें px दे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये हमारे पास px है। और gx कितना दे दिया, gx इज इक्वल टू x² माइनस 2। अब हमें इसको डिवाइड करना है। अगर हम gx से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा x² माइनस 2, और यहाँ पर ये कितना हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 5x, और यहाँ पर कितना आ गया ये 3। अब देखिए, अगर आपको x³ क्रिएट करना है तो आपको इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x का, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³, और 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x, तो ये माइनस 2x ये हो गया। अब हमने इसके नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि x⁻1 यहीं पर था, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस 2x। ठीक है, अब इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो गया 5x और प्लस 2x विच इज़ 7x। अब इसको हम यहाँ पर कैरी कर लेते हैं 3x², तो ये प्लस का 7x लिख दिया हमने, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपको माइनस का 3x² क्रिएट करना है तो करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू है, यहाँ पर ये x² था, तो बस आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के 3 से, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस का 3x², और साथ में माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका साइन चेंज कर देते हैं प्लस में और इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये कितना आएगा 7x, और यहाँ पर कितना आ गया माइनस 3 और माइनस 6 विच इज़ माइनस 9। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्वोशिएंट आ गया x माइनस 3, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 7x माइनस 9। मीन्स यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आ गया qx इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड rx इज इक्वल टू 7x माइनस 9। ये आंसर है हमारा। तो ये फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम सेकंड पार्ट पे कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन क्या है, px की वैल्यू हमें दे दी गई है x⁻4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पर gx कितना दे दिया गया है, gx यहाँ पर दिया गया है x² प्लस x प्लस 1 माइनस x। ठीक है, अब आप देखिए, इसको जब भी आप डिवाइड करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है x⁻4, तो ये हमने लिख दिया x⁻4, लेकिन x⁻3 वाला जो पार्ट है वो नहीं है, यहाँ पर x⁻3 वाला जो वेरिएबल था वो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं प्लस 0 x⁻3। जो वेरिएबल मिसिंग होता है उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये कितना बचेगा माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, और इसका लेने का रीज़न क्या था, इसका लेने का रीज़न ये है कि क्या पता अगर हमारे पास gx वाले टर्म में कहीं x³ क्रिएट हो गया तो कम से कम यहाँ पर इसके नीचे लिखने के लिए तो पॉसिबल हो पाएगा ना, तो उस तरीके से हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए gx इस तरीके से दिया गया है, तो पहले तो हम gx को ऑर्डर में लिख लेते हैं, x⁻2 माइनस x प्लस 1, इस तरीके से हमने ऑर्डर में लिख दिया। अब देखिए x⁻4 क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया x⁻4, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा माइनस का x³ प्लस का x²। अब देखिए x³ क्रिएट हुआ, अगर x³ नहीं होता तो हम यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है उसके लिए हमने x³ क्रिएट किया था, ताकि अब हम इसको ऑपरेट कर पाएँ सही से। अब जैसे इसका साइन प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका साइन माइनस का हो जाएगा और इसका प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे तो 0 और ये 0x³ था और ये 1x³ था, तो टोटल आ जाएगा x³, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4x², और इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं विच इज़ 4x। अब हमें क्रिएट क्या करना है, x³ क्रिएट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास यहाँ पर x होना चाहिए, वो भी प्लस का। ठीक है, तो अब देखिए x से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x³, और इसका x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x², और इसका x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए ये माइनस 4x² है और ये प्लस का x² है, तो ये हो गया माइनस का 3x²। ये प्लस का 4x है, ये माइनस का x है, तो ये हो गया 3x। इसको हम कैरी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ गया प्लस का 5। अगर हमें x² को क्रिएट करना है, यहाँ पर क्या क्रिएट करना है 3x², वो भी माइनस का,
तो हमें यहाँ पर कौन सा नंबर चाहिए कि 3x² आ जाए, विच इज़ -3। तो यहाँ पर हमें सिर्फ -3 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे ही -3 इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3x², और -3 का मल्टीप्लीकेशन -x से कितना होता है, +3x, और यहाँ पर -3 का 1 से कितना होगा, -3। तो ये प्लस और ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर बचा सिर्फ 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस के अंदर क्वेश्चन जो था हमारा वो ये हो गया x² + x -3, लेकिन जो रिमाइंडर था वो कितना बचा, सिर्फ 8 बचा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हम इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन को जानबूझ के इसलिए दिया गया है ताकि ये जो मिसिंग टर्म है ना, इस चीज़ को भी समझ पाए, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ इस क्वेश्चन में था ही नहीं। तब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, x⁴ - 5x + 6। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, px हमें दे दिया गया है x⁴ - 5x + 6, और यहाँ पर gx कितना दे दिया गया है हमें, gx दिया गया है 2 - x²। तो हम ये बोल सकते हैं ये हो गया 2 - x², और यहाँ पर ये थर्ड पार्ट। अब आप देखिए अगर आपको px को डिवाइड करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि x⁴ आ गया, लेकिन x³ तो है नहीं यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +0x³ लिखना पड़ेगा, और x² भी नहीं है, उसके बाद तो x² ही आता है, तो 0x² लिख देते हैं हम। फिर उसके बाद क्या है, -5x, फिर उसके बाद क्या है, +6। तो ये पूरे टर्म्स आ गए, सारी जो पावर्स थी वो सब आ चुकी हैं, 4भी, 3, 2, 1 सब पावर्स आ चुकी हैं, और कांस्टेंट टर्म भी आ गया। अब देखिए gx को हम कैसे लिखेंगे, -x² + 2, इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर अगर x⁴ बनाना है तो -x² से किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि x⁴ बने, तो वो होगा -x², क्योंकि -x² मल्टीप्लाइड बाय -x² कितना होगा, प्लस का x⁴, बिकॉज माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे और साथ में जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया x⁴। अब इसका साइन तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी हमें एक और टर्म भी चाहिए, 2 का मल्टीप्लीकेशन -x² से, तो ये हो जाएगा -2x²। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई x³ नहीं है, तो x³ लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस था तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हमने पहले कर दिया था, यहाँ रह गया था बस। तो ये 0x² + 2x², तो ये हो गया 2x²। अब हम इसको नोट कर लेते हैं -5x, और इसको भी साथ साथ नोट कर लेते हैं +6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0x³ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x³ वाला टर्म में अगर कुछ आता तो हम लेते भी। या तो इनिशियली जब हम शुरू करते हैं तब हम सारे टर्म्स लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा उस तरीके से हम उसको प्रोसीड करते जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ आया नहीं x³ का, तो इसलिए x³ को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, 2x²। इसके अंदर 2x² कैसे क्रिएट होगा, अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का मल्टीप्लीकेशन x² से हो जाएगा, तो ये प्लस का 2x² हो जाएगा। तो ये हो गया 2x²। फिर -2 का मल्टीप्लीकेशन +2 से कितना हो जाएगा, -4। तो इन दोनों का साइन अगर हम चेंज करते हैं तो ये कितना आ गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ये कितना होगा, इसको हम कैरी करेंगे तो -5x, और ये कितना हो गया, +10। ये आंसर है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कितना है, -x² - 2, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, -5x + 10। ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर भी आ गया और साथ में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में वही वाला जो टॉपिक था ना लास्ट वाले केस में, कि x³ और x² जो है वो इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी क्यों है, बस वहीं पर ये चीज़ यहाँ पर दी गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा वैरायटी दी गई है ताकि हम इस क्वेश्चन को समझ पाएँ कि कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर तो बस ये है कि हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। यहाँ पर पूछा गया है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब ये है कि सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट वाले से, और फिर हमें डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं है। तो ये चेक करके देखते हैं कि ये फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करने वाले हम यहाँ पर t² - 3 से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं t² - 3।
ये है 2t⁴। टी स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करने पे 2t⁴ आएगा, तो वो होता है 2t²। अगर हम 2t² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6t², तो ये हो गया -6t²। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। इसको अगर हम कैरी करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ गया, मतलब इसको हम नोट कर लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3t³ और इन दोनों का अगर हम सम करके देखते हैं तो कितना होगा, माइनस का 2t² प्लस का 6t विच इज़ प्लस 4t², और ये कितना हो गया, माइनस का 9t। ठीक है, अब हमें क्रिएट क्या करना है, 3t³, मतलब इस नंबर को हमें 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3t से तो ये हो जाएगा 3t³ और ये कितना हो जाएगा 3t और ये माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 9t, तो ये हो जाएगा माइनस का 9t और ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए और ये माइनस और ये प्लस वाला था कैंसिल आउट हो गए। इसको नोट डाउन कर सकते हैं हम यहाँ पर 4t², इसको भी हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 12t। अब हमें 4t² क्रिएट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 4t² और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 12 और फिर इन दोनों का साइन चेंज करेंगे और बस ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इससे हम बोल सकते हैं कि फिर हमारे पास ये जो पार्ट आया, ये क्वेश्चन आया, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये जो टर्म है ये इस पूरे टर्म का, इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये चीज़ है। ऑल्दो इस चीज़ को निकालने के दूसरे तरीके भी होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दिया ही गया है कि हमें डिवाइड करके ही निकालना है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अगर डिवाइड करके नहीं निकालने को कहा जाता तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है x² + 3x + 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। डिविडेंड हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कितना हो गया 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ये हमारे पास डिविडेंड है। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना था डिवाइजर, + 3x + 1, ये डिवाइजर था। और ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 3x⁴ क्रिएट करना है, ये कैसे क्रिएट होगा, अगर x² को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x² से तो ये आ जाएगा 3x⁴। अब इस 3x² से बाकी टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3x² का मल्टीप्लीकेशन 3x से होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x⁻³ और फिर 3x का x² का +1 से तो ये हो जाएगा +3x²। तो यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस का, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये 5 और ये 9, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -4x³ और ये दोनों माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया -10x²। इसको हमने कैरी कर लिया, ये हो गया 2x। ठीक है, अब हमें करना क्या है, x² था, हमें क्रिएट करना है -4x², तो हमें करना क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -4x से, मतलब अगर हमारे पास -4x टर्म होगा तो ये 4x³ अपने आप बन जाएगा। तो -4x से मल्टीप्लाई करके देखिए इसको x² को, तो ये कितना हो जाएगा -4x³। फिर -4x मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x से तो ये हो जाएगा -12x² और -4x मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 से तो ये हो जाएगा -4x। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये प्लस हो गया, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका भी साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2x², इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, और यहाँ से फिर से हम कैरी कर लेते हैं विच इज़ +2। अब आप देखिए इस केस में भी हमें करना क्या है, हमें अगर 2x² बनाना है, ये है x², 2x² बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। +2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², 2 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और 2 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इन दोनों का, इन सब का साइन चेंज करके देखते हैं तो ये 2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, ये -6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, 2x² और 2x², ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस है। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। तो इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है हमारे पास जो डिवाइजर के रूप में है वो इसका प्रॉपर फैक्टर है इस डिविडेंड का। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल का प्रॉपर फैक्टर है ये, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
थर्ड क्वेश्चन इन द सेंस यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है उस पर हम आ रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में दिया गया है यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड है कुछ इस तरीके से x⁵5, फिर है माइनस का 4x³ माइनस 4x³ और फिर यहाँ पर प्लस का x² प्लस का 3x प्लस 1 ये दिया गया है। अब एक और चीज़, और यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र कितना है x³ माइनस 3x, x³ माइनस 3x प्लस 1 ये है। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी टर्म मिसिंग हो, मतलब एक तरीके से जो पावर्स होती है ना, तो सारी पावर्स अगर होती हैं तो सही रहता है, अगर नहीं रहती हैं तो जो मिसिंग है उसको इंट्रोड्यूस करना है। x⁵5 है, x⁵3 है, पावर 4 नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से ना लिख के थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं x⁵5 प्लस 0x⁴ माइनस का 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अगर ये यूटिलाइज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम इसको लिख देते हैं x³ माइनस, हमें x² बनाना पड़ेगा इधर, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, x² को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x⁵3 से तो ये हो गया x⁵5, फिर x² और 3x तो ये हो जाएगा माइनस का 3x³। ठीक है, तो x⁴ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। फिर x² प्लस 1 तो ये हो जाएगा कितना x², ये हो गया माइनस, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज़ 0 रह गया है। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x³ और ये प्लस का 3x³, तो ये हो गया माइनस का x³। इन दोनों को हम प्लस का 3x और यहाँ पर हम इसको भी कैरी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर हमें x³ दिया, ये माइनस x³ है और ये x³ है, तो हमें सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली -x³ बन जाएगा। तो हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, माइनस का x³, इसका -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। अब देखिए सबका साइन चेंज करके देखते हैं, प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा ये 2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी, सबके अंदर सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही थी, बस एक टर्म रह गया। अगर यहाँ पर ये माइनस होता ना, यहाँ पर इसमें माइनस होता, सिर्फ इस जगह पे माइनस होता, -1 होता, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता, तो ये डिविजिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पर इस केस में ये एक प्रॉपर फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में, थर्ड वाले केस में ये प्रॉपर, ये फैक्टर नहीं है। मतलब फर्स्ट वाला केस यस बोल सकते हैं, सेकंड वाला केस भी यस बोल सकते हैं, बट थर्ड वाला केस नो, ये फैक्टर नहीं है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन लेकिन इंटरेस्टिंग है काफ़ी, इसके मैं आपको 2 टाइप के सॉल्यूशन करके बताऊंगा, और मैं आपको इसमें भी एक और चीज़ भी बताऊंगा कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज ज़रूर होते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कहा गया है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया गया है 3x⁴, मतलब पहले px को लिख देते हैं, px = 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और कहा गया है कि इसके अंदर 2 जीरो हमें दे दिए गए हैं, मतलब 2 ऑफ द जीरोज आर √5/3 और ये माइनस का √5/3। और मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज हमारे पास कोई 2 रूट्स दे दिए गए, सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और किसी ने कह दिया कि इसके रूट्स हैं 2 और 3, तो हम क्या करेंगे कि x-2 और x-2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा px का, और साथ में x-3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा px का। और हम ये भी बोल सकते हैं कि x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-3 ये भी इसका फैक्टर हो गया px का। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स का अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो भी वो फैक्टर आ गया px का। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों जीरोज हैं तो इसका मतलब ये है कि x माइनस हम ये बोल सकते हैं कि √5/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √5/3 प्लस √5/3, क्योंकि यहाँ पर हम ये बोलेंगे ना कि अगर x माइनस, मतलब x माइनस ऑफ, यहाँ पर अगर हम x माइनस ऑफ 5/3 लिखते तो उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर x प्लस √5/3 लिख दिया है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसके लिए हमने माइनस √5/3 कर दिया और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता, इसलिए उसकी वजह से हम प्लस यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया हमने। ठीक है,
इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वही हमारे रूट्स होंगे इसके, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारे इसके भी रूट्स होंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये कितना आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया इतना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इस इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। मतलब आप लिखना चाहें कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू यहाँ पर हमारे पास हो गया क्यू एक्स, ये हो गया। फिर आप क्यू एक्स को निकालो और फिर उसके बाद सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। हम ये बोल सकते हैं ना कि इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 5, ये 0। तो इसका मतलब ये है कि ये 3x स्क्वायर माइनस 5, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया। तो अब ये वाला टर्म हमारे पास आया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्यू एक्स। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर सेम ही आएगा। क्यू एक्स हमारा दोनों में सेम आएगा। अब हम देखते हैं कैसे आएगा सेम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस वाले से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये इजी वाला स्टेप है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इस स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी कि ज़्यादातर टीचर्स इस स्टेप से क्यों करते हैं, इससे क्यों नहीं करते हैं, इसका भी रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर मैं पी एक्स को डिवाइड करूँ 3x स्क्वायर माइनस 5 से तो क्यू एक्स आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो पी एक्स दिया गया है इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना है। और पी एक्स कितना था, पी एक्स था ये वाला टर्म। तो इसको मैं फिर यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ से देख के 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। इससे हमें करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो हमें 3x रेज टू पावर 4 क्रिएट करना है। यहाँ पर है 3x स्क्वायर, अगर हमारे पास x स्क्वायर और होता तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता 3x रेज टू पावर 4, लेकिन ये x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा विच इज़ माइनस का 5x स्क्वायर। तो ये माइनस का 5x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर 6x क्यूब, और ये कितना हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 5x क्यूब। तो मतलब ये है कि प्लस का 3x स्क्वायर। इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं विच इज़ माइनस 10x। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे क्रिएट क्या करना है, 6x क्यूब, यहाँ पर कितना दिया गया है 3x स्क्वायर। तो हमें करना क्या होगा, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हमें 2x से। तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, और ये 2x इंटू माइनस 5 कितना हो गया, ये माइनस का 10 हो गया, तो माइनस का 10x, ठीक है। ये माइनस आ गया, इसको हम प्लस से में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 3x स्क्वायर, और इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं विच इज़ माइनस का 5, ठीक है। अब इस टर्म को देखिए, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ लिखना है 1, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 5। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो यहाँ पर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ चुका है हमारे पास। अब हम ये बोल सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पर ये कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं। इसको भी अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 2 रूट्स और आने हैं हमारे पास। अब हम देख लेते हैं वो 2 रूट्स क्या होंगे। अब आप देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को आप ये बोल सकते हैं ना कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप खुद देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ओपन करके देखिए x प्लस 1 के होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो इसी का तो स्क्वायर है ये। तो इसको हमने इस तरीके से 0 से लिख दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो रूट है ना वो रिपीटिंग रूट्स है, मतलब ये है कि एक ही रूट है लेकिन 2 बार रिपीट होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा रिपीट। अब मैं इसका आपको रीज़न बता देता हूँ। नॉर्मली अगर आपके पास 2 अलग अलग टर्म्स होती तो आप उसको कैसे लिखते, इस तरीके से तो लिखते x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इन दोनों टर्म के जो रूट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये x इज इक्वल टू माइनस 1, इसकी वजह से भी x इज इक्वल टू माइनस 1, ये आंसर आ गया। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो 4 रूट्स हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 रूट्स, एक रूट हो जाएगा 5/रूट 5/3, एक हो जाएगा माइनस का रूट 5/3, और बाकी के रूट्स हो जाएंगे -1 और -1, ठीक है। ये चीज़ है, इस तरीके से 4 रूट्स को रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअल में अगर कोई पूछेगा कि वैल्यूज़ के हिसाब से बताओ कितने रूट्स हैं, तो आप बोलेंगे 3 रूट्स हैं, क्योंकि इसकी तो वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये एक की तरह ही कंसिडर किया जाएगा।
ठीक है। और नंबर ऑफ रूट्स के हिसाब से वही है कि हमने नंबर्स को सारे रूट्स लिख के दिखा दिए हैं कि ताकि हमें पता चले कि ये जो x⁴ है इसके चारों पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। बस ये है कि इसके अंदर 2 रूट्स सेम हैं। इतना क्लियर हो गया। ये पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि हम इस तरीके से कैसे निकालते हैं। अब ये फर्स्ट वाला पार्ट, इससे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो आप देखिए px = आप इस तरीके से लिख सकते हैं x - 5/3 x² - 5/3 इंटू QX, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं 3, ये हो गया 3x², यहाँ पर ये -5 हो गया और ये QX हो गया और ये px हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 3px = 3x³ x² - 5 और यहाँ पर QX। ठीक है, अब आप जो इससे सॉल्व करके निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको ज़रा सॉल्व करके देखिएगा कि यहाँ पर जो भी QX आएगा ना उसको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो भी आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, अब आप अगर करना चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 3px कितना होगा। मतलब 3px कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ px, ये हो जाएगा 9x⁴ प्लस 6 था 6x³ था तो ये 18x³ हो जाएगा और ये 2 था तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होके -6x² और ये -30x और ये -15। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बाकी का नंबर क्या था, ये वाला नंबर तो हमें पता ही है कि 3x² - 5 था और यहाँ पर बाकी का QX निकालना है। QX निकालने के लिए करेंगे क्या हम, तो इसको देखते हैं। इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि 3x² - 5 इसको यहाँ पर ये हो गया 9x⁴ प्लस 18x³ -6x² -30x -15। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें कैलकुलेट करके देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 9x⁴ क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 9x⁴ और ये 3x² इंटू 5 कितना हो जाएगा -15x², -15x²। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको आप इस तरीके से यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम नोट डाउन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18x³ और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बनेगा, ये +15 था, ये -6 तो ये हो जाएगा प्लस का 9x²। और इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं तो ये हो गया -30। अब देखिए यहाँ पर हमें क्रिएट कितना करना है, 18x³। तो 3x² को अगर आपको 18x³ बनाना है तो पहले तो x भी चाहिए और साथ में 6 भी चाहिए होगा ताकि 6 × 3 18 हो जाए। तो ये हो गया 6x, तो ये हो गया 18x³ और साथ में 6x × 5 मतलब यहाँ पर हो जाएगा -5 6 30 -30x। इसका साइन चेंज होकर माइनस, इसका साइन चेंज होकर प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। इसको हम ऐसे एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं 9x² और इसको हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे तो -15 आ गया। अब यहाँ पर कितना क्रिएट करना है, 3x² पहले से था, अब यहाँ पर 3 और क्रिएट करना है बस, और कुछ नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली 9x² बन जाएगा। तो ये 9x² हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो गया। ठीक है, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0। दैट्स इट, ये आंसर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास, चलिए ठीक है, हमने इस इक्वेशन में क्या करा, QX निकाल लिया। QX आया ये कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आया कितना आंसर, 3 टाइम्स ऑफ px = 3x² - 5। अच्छा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 3x² - 5 इंटू QX कितना आया था, 3x² प्लस 6x प्लस कितना आया, +3। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, आपको 3px थोड़ी ना चाहिए, आपको तो px के टर्म्स में चाहिए। तो इस 3 को हम दोबारा नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, px = ये 3x⁻² - 5। यहाँ पर ये कितना आ गया, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म, इसमें देखिए 3 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, ये सब डिवाइड हो जाएंगे 3 से। तो ये बचेगा कितना, x², ये बचेगा कितना 2x और यहाँ पर कितना आएगा 1। अब आप खुद देखिए, फाइनली आंसर यही आ रहा है। इसमें भी QX यही आया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -1 2 रूट्स, या सीधा बोलिए -1। दैट्स इट। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करिए, आंसर वही आने वाला है। बस हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को प्रोसीड करना है, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये अगर पार्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है,
क्वेश्चन 4 में दिया गया ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स वी गेट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन और रिमाइंडर दे दिए गए हैं। कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई, इसको हम अगर एक टर्म है जी एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पर लिया जी एक्स को मल्टीप्लाई किया किससे, क्यू एक्स से, क्वेश्चन से। क्वेश्चन कितना है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आया माइनस का 2x प्लस 4। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जी एक्स मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले ये जो प्लस है इसको पहले हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन को बाद में करेंगे। तो पहले प्लस वाले को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 और ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये कितना हो गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब इन दोनों को देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, विच इज माइनस क्लोज टू माइनस 4 और ये कितना हो गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 है और ये माइनस 4 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया और ये 2x और 3x, ये 2x और x कितना हो गया 3x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x² तो पहले से था और ये x क्यूब था और ये कितना हो गया एक्स जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अगर हम x माइनस 2 को इधर ले आते हैं, मतलब इस टर्म को अगर हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं तो x माइनस 2 से जो भी हम इसको, ये जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल इसको अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जी एक्स आ जाएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अब डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए ये तो हो गया हमारे पास x माइनस 2 डिवाइजर। अब डिविडेंड क्या है हमारे पास x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। क्वेश्चन हमें निकालना है, एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ x² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x²। ये हो गया, ये माइनस रह जाएगा, ये प्लस रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस 3x² और प्लस का 2x², तो ये कितना हो गया माइनस x²। इसको हम कैरी कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3x और इसको इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर x माइनस 2 है, इधर देखिए x की जगह हमें क्या क्रिएट करना है x², तो हमें करना क्या पड़ेगा माइनस x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस x², माइनस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। इन दोनों का साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज करके प्लस आ जाएगा और इसका अगर हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया x और यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस का 2, x माइनस 2, मतलब हमें सिर्फ यहाँ पर 1 क्रिएट करना है और ये हो जाएगा x माइनस 2, दैट्स इट। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, इसका साइन चेंज करिए, इसका साइन चेंज करिए, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। ये आ गया हमारे पास जी एक्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए था, ये जी एक्स कैसे हो गया। सिंपल सी चीज़ है कि हम जी एक्स निकालने के लिए हमने ये किया है, मतलब इसके सॉल्यूशन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो जी एक्स है, तो ये जी एक्स की वैल्यू आई है। डिवाइड करने के बाद ये जो भी वैल्यू आई है वही हमारी जी एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे जी एक्स कितना है तो सिंपली वी कैन से जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये है जी एक्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन 5 अच्छा है, मतलब थोड़ा सा ये है कि एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। ऑल्दो ये क्वेश्चन देखने में भी काफ़ी इजी लगता है और है भी इजी। फर्स्ट वाला कहा गया है कि हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स इन सब के, जिसमें पहले वाले केस में कहा गया है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ जी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जी एक्स इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब खुद सोचिए अगर इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है तो इसका मतलब ये है कि किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड हुआ होगा ये। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो एक्स रेज़ टू पावर, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 आया, और हम इसको इस तरीके से भी नहीं लिखते हैं। चलिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं और इसको हमने 2 ले लिया, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किससे किया। अगर हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्वेश्चन ले लिया कितना, मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया है, अच्छा इसको 3 ले लीजिए, इस टर्म को ना थोड़ा सा इस तरीके से लीजिए 6x प्लस 3।
अगर हम किसी को कांस्टेंट टर्म से इसको डिवाइड करते, मान लेते हैं हम इसको 2 से डिवाइड करते, तो gx क्या होता, मतलब अगर हमने क्वेश्चन अगर हमारा 2 आया होता तो gx क्या होना चाहिए था, अगर क्वेश्चन हमारा 2 आता। तो आप खुद करके देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन इस 2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक gx आना चाहिए x² + 3x + 1, ये आएगा। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया होता तो ये कांस्टेंट आता और साथ में हमारे पास जो रिमाइंडर होता वो 1 आता। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको बस बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास px और gx का कभी भी इस पूरे टर्म में अगर इसका और इसका डिग्री सेम है तो आपके पास ये वाला कांस्टेंट टर्म होगा। अगर कोई कहे कि px और qx का टर्म मतलब ये डिग्री सेम है तो आपका gx कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों में से अगर किसी भी इन दोनों में से कोई सा भी जो टर्म है उसका px के साथ डिग्री सेम हो गया तो दूसरा वाला कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और बाकी रिमाइंडर आ ही सकता है, रिमाइंडर यहाँ पर जैसे 1 आया। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया पूरे अच्छे तरीके से, सेकंड वाले को डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाले में कहा गया है कि डिग्री ऑफ, अच्छा इधर ना करके नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं। सेकंड वाले में कहा गया है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये इक्वेशन है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि इसके एग्जाम्पल आपको बनाने हैं, तो अब एग्जाम्पल बनाने के लिए क्या करते हैं वो स्टूडेंट्स, कई सारे इटरेशंस लेने की कोशिश करते हैं, कई अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ लेने की कोशिश करते हैं जिसमें ये आंसर आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि rx की डिग्री सेम होती ही नहीं है, कई बार rx कांस्टेंट आ जाता है। अब इस केस में देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास rx कितना आया था। अब देखिएगा लास्ट वाले केस में जब हम डिवाइड कर रहे थे, ये जो लास्ट हमने लिया था ना, इस केस में देखिएगा आप कि यहाँ पर हमारे पास rx तो कितना आ रहा था, ये भी नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही दूर आ गया हम यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए, ये x³ है, ये qx है, ठीक है। qx x³ है और ये x⁵5 है। इसकी पावर कितनी है, x²। इसकी पावर x⁵1 भी नहीं है, तो x⁵0 है ये, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का कोफिशिएंट जो है, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो या अलग अलग हो, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली ये अलग अलग ही रहते हैं qx और rx। अब सेम हो कब सकता है ये हमें सोचना है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, कभी भी इस पॉलिनोमियल को मत लीजिएगा। कोई भी एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल से शुरू कर लेना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप एक काम करिए, सबसे पहले qx और rx ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास यही टर्म दिया गया है। तो qx हम मान लेते हैं ये है x+5। अब rx को भी हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा कि x⁵ जो है मैक्सिमम 1 हो सकती है, क्योंकि इसकी भी तो डिग्री सेम ही होगी। तो हमने ले लिया x+3, ये ले लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, x+5 और x+3 ले लिया हमने। gx के ऊपर तो कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, gx को ले लेते हैं ये x² + 1, ठीक है। तो अब आप देखिए आपका px अपने आप ही बन गया। px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² + 1, और यहाँ पर ये कितना हो गया x+5, और यहाँ पर ये कितना हो गया x+3। तो ऑटोमेटिकली आपके पास px कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x², नहीं x³ + 5x², और ये कितना हो गया x+5 + x+3 विच इज़ x⁵3 + 5x² + 2x + 8। ये हमारे पास पॉलिनोमियल px, ये वैल्यू आई है। तो इसी में हम देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल px किस तरीके से निकला है। अब हमने पहले पॉलिनोमियल px को सोचा नहीं था, हमने पहले क्या करा, qx और rx लिया, उसी के बेसिस पे gx के बारे में कोई कंडीशन नहीं है तो हमने क्या करा, एक कन्वीनियंट gx वैल्यू ले ली। कोई सी gx की वैल्यू ले सकते हैं ना हम, तो gx की जैसी वैल्यू ले ली हमने, तो ऑटोमेटिकली इन सबको सॉल्व करके, क्योंकि राइट साइड वाला पार्ट सारा आपके पास आ चुका है, तो लेफ्ट साइड वाला जो px है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड से निकल आएगा। बस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा px ही पहले चेक किया जाए, px नहीं भी है तो दूसरे टर्म्स को लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि डिग्री ऑफ rx शुड बी इक्वल टू 0। मतलब ये है कि एक तरीके से प्रॉपर्ली डिविजिबल जो होता है ना, उसको हमें निकालना है। तो सिंपल एक एग्जांपल है x³ - 1, ये है हमारे पास px, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं gx से, gx की वैल्यू है x - 1, तो आप देखिएगा यहाँ पर rx ऑटोमेटिकली 0 आएगा, rx ऑटोमेटिकली 0 आएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, वैसे
एक्स माइनस वन, और ये कितना हो गया एक्स क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 है तो ये हम 0x² लिख लेते हैं और इसको भी 0x-1, ये हो गया। अब हमें एक्स क्यूब क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का x²। तो ये इसका साइन चेंज हो गया माइनस, इसका प्लस चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ये था 0x² और ये प्लस का x², तो ये ऑटोमेटिकली x² हो जाएगा। यहाँ पर भी 0x था तो 0x यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये पीछे वाला टर्म है, इसके बाद इससे छोटा वाला टर्म है, तो इसके चांसेस अभी भी हैं। ठीक है, अगर इससे बड़ा वाला कोई टर्म होता, अगर 0x² के नीचे कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पर x² नहीं लिखते। ठीक है, तो ये कितना आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मुझे x² बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ +1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x² और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का x। इसका साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x, और इसको हम नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा -1, x-1 x-1। मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ +1 करना है। अच्छा, लास्ट वाले केस में हमने 1 की जगह x लिखना था, 1x लिखना था, मैंने 1 लिख दिया लेकिन x नहीं लिखा। ठीक है, ये हो जाएगा x-1, ये माइनस का, इसका प्लस का साइन, तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर ये कितना आया, QX आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास पॉलिनोमियल x-1 था तो gx जो था वो x-1 था, और साथ में जो qx था वो x² + x + 1 था, और रेडियस जो rx था रिमाइंडर वो आ गया था 0। तो ये सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑल्दो आप इससे भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये भी एग्जाम्पल एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल और सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर हर एक चीज़ हमारी कवर हो चुकी है पूरी एक्सरसाइज 2.3 की। तो एक्सरसाइज 2.3 तो यहाँ पर हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 को।